जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के एवं कल यमुना दशमी के दर्शन। फिर कुछ दर्शन करेंगे पुष्टि सृष्टि से और एक नजर डालेंगे लॉकडाउन के तीसरे चरण का 14वां दिवस नाथद्वारा एवं राजसमंद में कैसे गुजरा। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नमामि यमुनामं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज ये प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी है, सोमवार 18 मई 2020। आज का श्रृंगार प्रभु को ऐच्छिक धराया जाता है। कृष्ण दरस सोपट की वाली कृष्ण इसके तहत श्री जी की साज सेवा में आज श्वेत जाली पर फूल पत्तियों के सुंदर भरत काम से सुशोभित बिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज श्री जी को श्वेत रंग की मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। श्रृंगार में प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर टिपारा का साज धराया जाता है, जिसमें मोती का टिपारा की टोपी के ऊपर मध्य में श्वेत रेशम की मोर शिखा तथा दोनों ओर श्वेत रेशम के दोहरा कतरा धराए जाते हैं। बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मोती के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मोती की चोटी जी धराई जाती है। तुलसी एवं श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर कलात्मक माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में 3 कमल की कमल छड़ी एवं चांदी के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु की खेल की साज सेवा के तहत आज पत्र उष्ण काल का एवं गोटी बाघ बकरी की आती है। आज के दर्शनों में एक विशेषता और भी है। आज शाम को मोगरे की कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसमें प्रातः जैसे वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, संध्या आरती में उसी प्रकार के मोगरे की कली से निर्मित अद्भुत वस्त्र एवं आभरण धराए जाते हैं। उत्थापन दर्शन के पश्चात प्रभु को कली के श्रृंगार धराए जाते हैं और श्रृंगार धराने के साथ ही भोग के दर्शन खोल दिए जाते हैं और कली के श्रृंगार की भोग सामग्री संध्या आरती में ली जाती है। संध्या आरती के पश्चात ये सभी श्रृंगार बड़े कर शैया जी के पास पधराए जाते हैं। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में जय जय श्री सूरजा कलिंद नंदिनी, राजभोग में गोविंद लाडिलो लड़ बोरा, आरती में चंदन पहर नाव हरि बैठे, शयन में सुंदर जमुना तीर री, मान के पदों में उठ चले बेग राधिका प्यारी तथा पोढ़ने के पद में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का गान प्रभु के समक्ष किया जाता है। आइए अब प्रभु श्री जी के ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी अर्थात यमुना दशमी के दर्शन कर लेते हैं। आज श्री जी की सेवा में क्रम थोड़ा विशेष रहता है। श्री यमुना जी के उत्सव का भाव होने के कारण आज आरती 2 समय थाली में की जाती है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में प्रभु को सत्वा के लड्डू अरोगाए जाते हैं, तो राजभोग की सकड़ी में खंडरा प्रकार अरोगाए जाते हैं। यह खंडरा प्रकार प्रसिद्ध गुजराती व्यंजन खांडवी का ही एक रूप है। श्री जी की प्रभु सेवा में इसे खंडरा की कड़ी कहा जाता है और यह सामग्री वर्ष में कई बार बड़े उत्सवों पर और विशेषकर अन्नकूट पर अरोगाई जाती है। इसके साथ ही आज राजभोग पश्चात मणिकोठा और ढोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। ढोल तिवारी की सभी दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सन्मुख रूई की बतखें रखी जाती हैं, वहीं लकड़ी के खिलौना जिनमें मगरमच्छ, कछुआ, रूई की बतखें आदि होती हैं, इनको जल में तैराया जाता है।
सुंदर कमल और अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। डोल तिवारी से ध्रुव बारी के छोर पर नीचे की ओर चांदी का सिंहासन और यमुना जी के घाट के भाव से 4 सीढ़ियां भी सजाई जाती हैं। आज विशेष रूप से पनघट और जल विहार के पद गाए जाते हैं। आज श्री जी में उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं और भोग के समय सभी सज्जा हटाकर डोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है। वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शनों का आनंद लेते हैं। आइए अब श्री जी के दर्शन भी कर लेते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज दूधिया रंग की घास फूस की पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी के आज जालीदार तनिया एवं श्वेत मलमल का आड़बंद धराया जाता है। श्रृंगार की सेवा में प्रभु को आज छोटा कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। पौंची आदि लड़ की धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर श्वेत मलमल की श्याम झाई के फेंटा के ऊपर सिर पेच, लूम, मोरपंख के दोहरा कतरा, खंडेला जिसे कहते हैं, एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के कर्णफूल धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं, तो श्वेत पुष्पों की 2 मालाएं हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में 3 कमल की कमल छड़ी, गंगा जमुनी अर्थात सोने चांदी के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उष्णकाल का व गोटी बड़ी हकीक की आती है। आज की विशेषता में एक विशेषता यह भी है कि प्रभु की आरती आज मणिकोठा में भरे जल में खड़े होकर की जाती है। सामान्यतया यह प्रभु की आरती निज मंदिर में ही होती है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में नमो देवी यमुने, राजभोग में करत जल केलया आवत, आरती में कृपा रस नैन कमल दल, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी एवं पोड़वे के पद में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का प्रभु के सम्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आइए अब कुछ दर्शन पुष्टि सृष्टि से कर लेते हैं। लॉकडाउन का 3रा चरण पूरा हो रहा है और 4था चरण प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर प्रभु द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली की एक झलक देखते हैं। लॉकडाउन के सभी नियमों का पूर्णतः पालन हो रहा है। साथ ही प्रभु की अष्टयाम सेवा भी चालू है। मंदिर के मुखिया श्री रामचंद्र सांचीहर नित्य भागवत पाठ कर रहे हैं, लेकिन श्रोता केवल रमेश चंद्र सनाड्य एवं प्रेम सिंह गौरवा हैं। आप भी थोड़ा श्रवण कर लें। अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। देवी उत्तर में ओंकार ने और रमाने लगी। बल्कि इस प्रकार भगवान गायों को पुकार ही रहे थे। उस वन में सब ओर से अकस्मात दावा अग्नि लग भगवान गाते जीवों का काल होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। नाथद्वारा एवं राजसमंद में कैसे बीता लॉकडाउन के 3रे चरण का 14वां दिवस, आइए एक नजर डालते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर से सखड़ी अनसखड़ी प्रसाद का वितरण जारी है। आज प्रभु प्रसाद का वितरण वार्ड नंबर 19 में किया गया। नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर के साथ चेतन पुरोहित, बंसी भाई, वार्ड पार्षद कैलाश तंवर एवं जगदीश सोनी ने सहयोग किया। उल्लेखनीय है कि तिलकाश्री की आज्ञा से प्रसाद का वितरण लॉकडाउन के पहले चरण से ही निरंतर जारी है। नगरवासी भी प्रसाद पाकर अभिभूत हैं। आइए अब जिले में कोरोना की स्थिति का अवलोकन कर लेते हैं। जिले के कोरोना संक्रमितों की संख्या में रविवार को उछाल आया था और 10 नए कोरोना संक्रमित सामने आए थे। नाथद्वारा के कोठारिया से मुंबई से आया हुआ एक युवा कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके परिवार को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
हमारे प्रतिनिधि हरीश तिवारी द्वारा लिए गए यह दृश्य आपके समक्ष है। बताया गया कि सरपंच अजय सिंह एवं वार्ड पंच शैतान सिंह ने इसमें इनका बहुत सहयोग किया और अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू करवाया। वहीं सोमवार को 2 और मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 45 पहुंच गई है। सोमवार को जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी वह कोसीवाड़ा एवं ऊथनोल के हैं। दोनों मुंबई से ही आए थे और क्वारंटाइन में थे। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह कांकरोली के टीवीएस चौराहे के हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस यातायात को नियंत्रित कर रही है और लोगों को मास्क आदि पहनने की सलाह दे रही है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ होने पर भी कई लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। इससे पहले जिला मुख्यालय स्थित आरके चिकित्सालय में से कल 3 युवाओं को छुट्टी दी गई जिन्होंने कोरोना पर विजय प्राप्त की। अस्पताल में सेवा दे रहे नर्सिंग कर्मियों डॉक्टरों ने उनका अभिनंदन किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, तरुण दवे, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, हरीश तिवारी, सेमा से प्रकाश चंद्र भील एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि प्रचारार्थ अधिकतम शेयर करें। जय श्री कृष्ण।